वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो फंक्शन गिवन है इसका लिमिट एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग को LHL और RHL लेना पड़ेगा और ये दोनों इक्वल है कि नहीं हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHL लेंगे। LHL एट चेक करेंगे पहले एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे LHL लेंगे। तो LHL हमारा जो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे a इज 1 सो 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। कौन सा डालेंगे हम यहाँ से कौन सा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं 1 2 के चेंज हुआ है का फंक्शन। 1 से पहले क्या है ये 2x माइनस 1 और 1 के बाद 1 और 2 के बीच में क्या है ये हमारा x और ग्रेटर देन 2 क्या है x स्क्वायर माइनस 1। तो अभी देखिए ये 1 माइनस मतलब 1 से कम से क्या है यहाँ पे 2x माइनस 1 डाल दो। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, वही फार्मूला जो a माइनस एक्स के जगह में क्या डालेंगे a माइनस एच, मतलब यहाँ पे a इज़ 1 सो यहाँ पे 1 माइनस एच डालेंगे 2 इंटू 1 माइनस एच माइनस 1। तो ये हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h माइनस 1, तो h 0 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया। और RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट वही डालेंगे x टेंस टू 1 प्लस 1 के बाद क्या है यहाँ पे x, सो लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे डालेंगे a प्लस एच मतलब 1 प्लस एच, तो ये आएगा हमारा 1। तो यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट। अभी हम चेक करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 2 तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वही LHL लेना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू यहाँ पे a इक्वल टू सो 2 माइनस लिखेंगे और एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x में क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x हमारा क्या होगा 2 से कम मतलब x डालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस एच, तो h तो 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 0 2 होगा। और RHL में क्या आएगा, देखिए RHL में हमारा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x और लिमिट x टेंस टू प्लस एफ ऑफ x में क्या डालेंगे 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा x स्क्वायर माइनस 1 डालेंगे और ये लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा ये 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, एच के जगह में 0 डाल दो, टी स्क्वायर माइनस 1 इज क्या हो गया हमारा 4 माइनस 1 इज 3। तो यहाँ पे LHL नॉट इक्वल RHL, सो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा मैं कंसेप्ट पहले बताऊंगा और इसके बाद यहाँ बात देखिए यहाँ पे h टेंस टू जब मैं 0 लिखूँगा, h तो पॉजिटिव ले रहा हूँ और 1/h क्या होगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन मैं सपोज 2 टू बार 1/h ये कहाँ तक जाएगा, ये 2 टू बार इन्फिनिटी मतलब ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन मैं जब 1/2 टू पावर 1/h करूँगा ये कहाँ तक जाएगा, वो 0 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1/2 होल टू पावर 1/h इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू पावर 1/h, मतलब ये जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये टोटल क्या होगा 1/इन्फिनिटी तक मतलब ये 0 जाएगा। तो ये दोनों से हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब a टू पावर 1/h क्या होगा
ए टू पावर 1/h टेंस टू इन्फिनिटी होगा इफ़ ए ग्रेटर देन 1, लेकिन जब ए 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ये टेंस टू 0 होगा। तो ये कंसेप्ट बात इस यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हम पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 LHL लेंगे हम। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू पावर 1/x माइनस 1 e टू पावर 1/x प्लस 1। यहाँ पे अप्लाई करो इस कंसेप्ट, लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर 1/0 माइनस h माइनस 1/e टू पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर माइनस 1/h का मतलब 1/e टू पावर 1/h बाई 1/e टू पावर 1/h प्लस 1। तो ये जो e का वैल्यू है हमारा, e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718। तो ये मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो जब ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे e टू पावर 1/h इन्फिनिटी तक जाएगा, सो 1/e टू पावर 1/0 होगा। तो ये 0 माइनस 1/0 प्लस 1, तो ये आएगा हमारा -1। तो अभी RHL डिस्कस करेंगे। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब क्या आएगा यहाँ पे e टू पावर 1/0 प्लस h माइनस 1/e टू पावर 1/0 प्लस h, वही h प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, e का वैल्यू जो है ये 2.7, तो मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये जो आएगा हमारा इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो हम इसको अवॉइड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जिसके वजह से इन्फिनिटी हो रहा है हम लोग डिवाइड करेंगे बाय दैट, मतलब e टू पावर 1/h में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर 1/h माइनस 1 बाई e टू पावर 1/h होल बाई e टू पावर 1/h प्लस 1 बाई e टू पावर 1/h। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर 1/h बाई e टू पावर 1/h 1 होगा, ये 1/e टू पावर 1/h होगा, होल बाई वही 1 प्लस 1/e टू पावर 1/h। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 0/1 प्लस 0, ये हो गया हमारा 1। तो LHL हमारा -1 आया था, यहाँ पे RHL 1 आया। Here LHL not equal to RHL, so limit x tends to 0 f of x does not exist। अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि f ऑफ x इक्वल गिवन है और ये लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट है कि नहीं, हम लोग को चेक करना है। तो ये सेम हम करेंगे, LHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, साइन 1/x। तो ये हमारा आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/0 माइनस h। तो ये होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस ऑफ साइन 1/h जो भी है यहाँ पे साइन 1/h का वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि h सब टेंस टू 0 होगा, 1/h टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और एक इन्फिनिट जब होगा तो साइन एट इन्फिनिटी, तो ये -1 1 के बीच में रहेगा इसका वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये डजंट एग्जिस्ट हो रहा है,
doesn't exist as its value varies in interval -1 1। सिमिलरली हम RHL चेक करेंगे, वही RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा, ये 0 प्लस h होगा, मतलब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h होगा। तो यहाँ पे भी ये सेम टू सेम ये डजंट एग्जिस्ट हो रहा है, रीजन सेम, वैल्यू वेरीज फ्रॉम -1 to 1। सो यहाँ पे LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट नहीं है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0 वही हम काम करेंगे LHL। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, x साइन 1/x लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन ऑफ -1/0 माइनस h। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस यहाँ से माइनस आएगा तो h साइन 1/h होगा। तो यहाँ पे देखिए जो h से होगा ये 0 जो होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू फ्रॉम -1 1, मतलब h का वैल्यू हम देंगे 0 और इसका वैल्यू वेरीज इन इंटरवल -1 1। तो ये क्या होगा 0। पहले हम RHL निकालेंगे। RHL वही लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स हमारा x साइन 1/x लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह होगा हमारा 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। तो यहाँ पे वही h साइन यहाँ पे आएगा 0 इंटू वही वैल्यूज वेरीज फ्रॉम -1 1, वैल्यू वेरीज इन इंटरवल -1 1। सो ये हो गया हमारा वही 0। तो यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। याद रखो जब भी यहाँ पे x का पावर n है साइन 1/x, मतलब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x अगर मैं लिखूँगा x टू पावर n साइन 1/x और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एग्जिस्ट होगा, ऑलवेज ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो ये हम तो डिस्कस किए एग्जिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला हम लोग को पढ़ना पढ़ेगा, बाय याद रखना पड़ेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।